प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान जीके और 50 हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहले भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में बार बार पूछे गए और राजस्थान के कंपटीशन। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान जीके और 50 हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले नए संभावित इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहेंगे? जयपुर, सीकर, नागौर या जैसलमेर? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सीकर को। साथियों, सीकर को राजस्थान की हाईटेक सिटी कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर आयोजित होता है? गलताजी जयपुर में, खेजड़ली जोधपुर में, पुष्कर अजमेर में या पर्वतसर नागौर में? बहुत शानदार क्वेश्चन है और यह चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी आया था कि वृक्ष मेला कहां पर आयोजित होता है। ठीक है ना? तो प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना। खेजड़ली जोधपुर कहां पर है? जो खेजड़ली जोधपुर में है, जो वहां पर वृक्ष मेला आयोजित होता है अमृता देवी की याद में। ठीक है ना? तो यहां पर भी आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे भाई। राजस्थान का जिब्राल्टर की बात करें तो तारागढ़ जो अजमेर में है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? साथियों, गुरु शिखर कहां पर है? गुरु शिखर है जो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है ना? यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको संतु का शिखर भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि संतु का शिखर किसे कहते हैं? तो गुरु शिखर को कहते हैं। ये माउंट आबू अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है। कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1722 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, ऊन का घर किस जिले को कहते हैं भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है। ये पहले जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था, बीएसटीसी में आया था। ठीक है ना? तो ऐसे ही प्रश्न अपनी परीक्षा में आएंगे। ऊन का घर किसे कहेंगे? तो ध्यान में रख लेना, बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय ऊन की सबसे बड़ी मंडी है अपने बीकानेर में, तो बीकानेर को ऊन का घर भी कहा जाता है। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं? कोई बता सकता है? कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कितने जिले हैं? 31, 29, 51 या 41? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, अपने राजस्थान में कितने जिले हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 41 अपने राजस्थान में जिले कितने हैं? 41 जिले हैं। ध्यान में रख लेना, प्रश्न आ सकता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रकृति समर्पित की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता हैं जिनको कपड़े और मिट्टी के घोड़े प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से लोक देवता होंगे? तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी या रामदेव जी? कपड़े के घोड़े, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं लोक देवता रामदेव जी को। कहा जाता है कि रामदेव जी ने कपड़े का घोड़ा भी उड़ा दिया था। ठीक है ना? तो कपड़े के घोड़े कौन से लोक देवता को चढ़ाए जाते हैं? लोक देवता रामदेव जी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, ब्राह्मणी माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? साथियों, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर है भाई? धौलपुर, उदयपुर, कोटा या बारां? तो बारां के अंदर ब्राह्मणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, किस लोक देवता, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से लोक देवता है
जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी। जो भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आया था, एक क्वेश्चन ध्यान में रखना, कौन से लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी? रामदेव जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना हाईकोर्ट वालों, आपकी परीक्षा में छपेगा, ठीक है ना। किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? लोक देवता पाबू जी को, जिनको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता माने जाते हैं पाबू जी, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, तो साथियों दमदार तैयारी के लिए अभी से राम क्लासेज को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासेज मिलती रहेगी, ठीक है ना। सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी, तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको रेगुलर क्लासेज मिलती रहे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें जहार पीर के नाम से, तो जहार पीर के नाम से जाना जाता है लोक देवता गोगा जी को। लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है, डी आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर अवस्थित है? साथियों लोक देवता देव नारायण जी, जिनको किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। इनका जो मुख्य मंदिर है वो असिंध भीलवाड़ा में अवस्थित है। कहां पर है? असिंध भीलवाड़ा में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंडोला उत्सव किस जगह मनाया जाता है? कौन सा उत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हर का हिंडोला। हर का हिंडोला उत्सव मनाया जाता है राजस्थान में, पुष्कर अजमेर में। कहां पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर अजमेर, आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, चंद्रभागा मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है? चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। चंद्रभागा मेले मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर आयोजित होता है? बारां में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में या बांसवाड़ा में? साथियों चंद्रभागा मेले की बात करें तो चंद्रभागा मेले अपने झालावाड़ में आयोजित होता है। कहां पर होता है? झालावाड़, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, खेजड़ली शहीद मेला किस जिले में आयोजित होता है? बहुत ही शानदार दमदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में आएंगे, और हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का सिस्टम कौन हलाएगा? राम क्लासेज बूंदी। सर्वाधिक सिलेक्शन चतुर्थ श्रेणी में हमने दिए हैं। हमारी जो ई बुक थी उसमें से मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार स्कोर रहा है, उसमें से लगभग 70% क्वेश्चन मिले हैं। तो साथियों सिलेक्शन आपको राम क्लासेज दिलाएगा। यहाँ पर वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो परीक्षा में आते हैं, यानी कि या तो पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, और नए संभावित परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाते हैं, ठीक है ना। तो रेगुलर क्लासों को देखना है, आप राम क्लासेस भी विश्वास करना है, ठीक है ना। खेजड़ली शहीद मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर में आयोजित होता है भाई, अमृता देवी की याद में जोधपुर में यह मनाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला, प्यारे विद्यार्थियों सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सीताबाड़ी मेला, गणगौर मेला, ढोल मेला या बेणेश्वर मेला? साथियों सीताबाड़ी के मेले की बात करें तो सीताबाड़ी मेला है, ये सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। ये 12 जिले के अंदर आयोजित होता है। कहां पर होता है? 12 जिले में आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बराबर से, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है भाई? भरतरी मेला कहां पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में, अलवर में, सवाई माधोपुर में, सिरोही में? फटाफट से कमेंट कर दो यार, जल्दी से कमेंट कर दो। कमेंट करते आगे बढ़ेंगे, मजा आने वाला है आज की क्लास में। और साथियों धैर्य रखना है, बिल्कुल अच्छी तैयारी करनी है, ये मौका नहीं चूकना है, क्योंकि ऐसी भर्ती जिसके अंदर हिंदी और आपका राजस्थान जी के आए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है ना। आपको पता है हर परीक्षा के अंदर क्या आ जाती है? मैथ्स आ जाती है, गणित आ जाती है, इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश के अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नौकरी की टक्कर है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके परीक्षा में टक्कर किसकी है? राजस्थान जी के और हिंदी की। और ये नॉर्मल है, इसको हम आराम से कवर कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। इतना सरल सिलेबस कोई सा एग्जाम के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भर्तृका मेले की बात करें तो ये अलवर में आयोजित होता है भाई। कहाँ पर होता है? अलवर में राजा भर्तृका मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला कहां पर लगता है? प्यारे विद्यार्थियों खलखानी माता के मेले की बात करें तो ये आयोजित होता है लूणियावास में। ये लूणियावास कहां पर है? जोधपुर में। वहां पर दूसरा मेला कहां पर किसका लगता है? गधे एवं खच्चरों का मेला, वो भी कहां पर लगता है? लूणियावास में। और खलखानी माता का मेला भी कहां लगता है? लूणियावास में।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा कहते हैं? बनास नदी को। जो बनास नदी है ना, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन की आशा के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? साथियों बजाज सागर बांध की बात हो रही है, चंबल, बनास, माही, लूणी। तो ये बजाज सागर जो बांध है ये अपनी माही नदी पर बना हुआ है भाई। कौन सी नदी पर? माही नदी आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी नदी है जो कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? साबरमती, चंबल, बनास या माही? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? चंबल नदी। कौन सी नदी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंबल नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे गर्म महीना, अपने राजस्थान में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? जून होती है, जुलाई होती है, मई होती है, अगस्त होती है? अपना सबसे गर्म महीने की बात करें तो जो जून का महीना होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सर्वाधिक गर्म महीना होता है। इसी समय तो सरकारी विद्यालय में क्या लगती है? गर्मी की छुट्टियां लगती है। कौन से महीने में? जून में, ठीक है ना। फिर जुलाई में तो स्कूलें खुल जाती है, तो आप ध्यान में रखना सबसे गर्म महीना है जून का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न स्थानों में से कौन सा पत्रमार होली के लिए प्रसिद्ध है? साथियों पत्रमार होली कहां पर खेली जाती है? महावीर जी, भरतपुर, ब्यावर या बाड़मेर? तो साथियों पत्रमार होली प्रसिद्ध है भाई बाड़मेर की। बाड़मेर में पत्रमार होली खेली जाती है, ठीक है ना। डी आपका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और आपको हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में सिलेक्शन लेना है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। यानी कि जो आपका पूरा सिलेबस है हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी का, उसके पूरे सिलेबस के नोट्स, हिंदी के नोट्स, राजस्थान जीके के कंपलसरी पूरे नोट्स, और साथ ही साथ आपको पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, 15 मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। साथियों अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां से आपका दमदार तैयारी होने वाली है, दमदार सिलेक्शन होने वाला है। सिलेक्शन लेना है तो भाई इस कोर्स को ले लेना, सिलेक्शन की गारंटी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसी में से आपका पेपर आएगा, ठीक है ना। तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर है 8107149526। इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए और मुझे कोर्स लेना है, सर मुझे ई बुक चाहिए, मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर 2 मिनट में प्रोवाइड करा दूंगा, तो सभी साथी मैसेज कर देना। साथ ही इसकी प्राइस की बात करें तो 199 के अंदर ये कोर्स आपको मिलने वाला है। क्या आता है 199 में, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला सकता है। पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, आपको एक बार पढ़ना है, पूरा कोर्स सटीक रूप से है, आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी तैयारी होगी, ठीक है ना। तो भाई जल्दी से मैसेज करो और इस कोर्स को अभी से तैयारी शुरू कर दो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहां का प्रसिद्ध है? कजली तीज का त्योहार व मेला ये कहां का प्रसिद्ध है? बूंदी का। कहां का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कजली तीज का त्योहार व मेला कहां का प्रसिद्ध है? बूंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कर्क रेखा जिन जिलों से गुजरती हैं वो कौन से जिले हैं? साथियों कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर से। कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जीएच ओझा या वीएस सिम्थ? तो साथियों राजस्थान शब्द के प्रथम प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड आपका राइट आंसर होगा। इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको एक बात बताऊं, हमने चतुर्श्रेणी का पूरी तैयारी कराई थी। हमारी जो ई बुक थी, जो मैं कोर्स दिया था मैंने, उसके अंदर से 70% क्वेश्चन मिले हैं। 70% क्वेश्चन का आप मायने रखते हो। पूरा सिलेबस मेरे प्यारे विद्यार्थी मैंने अंडरग्राउंड स्टडी करवाई थी। आप भी लेना चाहते हैं, आप भी सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो भाई ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 199 में कुछ नहीं आता है, 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला सकता है। तो भाई मैसेज कर देना। और जो साथी व्हाट्सएप से कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन में लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन भी है, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर राम क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। राम क्लासेज बूंदी डाउनलोड करें, साइन अप करें, वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। जो आपको ऐप को डाउनलोड कर सकता है वो ऐप भी डाउनलोड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से भी आप कोर्स ऐप के द्वारा भी ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के द्वारा भी ले सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ो। जयपुर शहर किस में स्थित है? ढूंढाड़ क्षेत्र में।
कौन से क्षेत्र में है? ढूंढाड़ आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मावट, मावट कहते हैं जो शीतकालीन में वर्षा होती है ना सर्दी में, उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों मावट बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कीका उपनाम से प्रसिद्ध है, कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? महाराणा प्रताप, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महाराणा प्रताप आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या की दृष्टि से पहले शहर की बात करें तो पहला तो अपना जयपुर है, अगर दूसरे शहर की बात करें तो दूसरा हो जाएगा अपना जोधपुर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा के अंदर आता है, बीएसटीसी में आया था, सीटी में आया था, पीटीटी में आया था, अपने चतुर्थ श्रेणी में आया था थर्ड शिफ्ट में, ठीक है ना, कि राजस्थान का राज्य अभिलेखागार, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो ये बीकानेर में है, ध्यान में रखना, आ सकता है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? हाडोती का ताजमहल किसे कहेंगे? अबलीमिनी महल को, गागरोन दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को या शाहबाद दुर्ग को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडोती के ताजमहल की बात करें तो अबलीमिनी का जो महल है इसको हाडोती का ताजमहल कहा जाता है। किसको? अबलीमिनी महल को हाडोती का ताजमहल कहते हैं, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहा था रणथंभौर के लिए, किसके लिए कहा गया था कि आज कुप्र का गढ़ भी इस्लाम का घर हो गया? कौन से दुर्ग के लिए? रणथंभौर दुर्ग के लिए, जो कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो भाई, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला, अरे स्टार लगा लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार लगा लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कोलायत में, कहां पर बढ़ता है? कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक है डॉक्टर प्रमोद कुमार, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, आ सकता है। टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गजलों का जनक किसे कहते हैं? उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर या उमर खयाम? साथियों गजलों का जनक ये कहते हैं भाई अमीर खुसरो को, किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है, आपका बी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? गुरु शिखर को। किसको बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर बताया था, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके हाईकोर्ट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इंपॉर्टेंट तैयारी हम कराएंगे, दमदार तैयारी कराएंगे। साथियों आपको सिलेक्शन लेना है ना तो राम क्लासेज को भी से पकड़ लो, ठीक है ना। और साथियों रखो हौसला, आपको हौसला रखना है, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर आएगा, थककर ना बैठना मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंटेश्वरी जो माता है वो किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासियों की। किसकी देवी मानी जाती है? आदिवासी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सांबर झील में किस देवी का मंदिर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर है? शाकंभरी देवी का। किसका मंदिर है? सांबर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई की यहाँ पर बात हो रही है, वो कौन थे भाई? हड़बू जी। हड़बू जी ध्यान में रख लेना, ये लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी के मंदिर में पहनाने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? कमेंट कर देना भाई, कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट तो करना है, ठीक है ना, सभी साथी कमेंट कर दो। देखते हैं कौन कौन मेरी क्लास को देख रहा है। रामदेव जी के मौसेरे, रामदेव जी के मंदिर में पहनाने वाली जो ध्वजा होती हैं उसको क्या कहते हैं? नेजा। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा नेजा, ठीक है ना। जो रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा पहराई जाती है ना उसको नेजा कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागू के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं
वो कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, वो है लोक देवता तेजाजी महाराज। साथियों, तेजाजी भी लोक देवता गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? साथियों, बेणेश्वर मेले को। जो बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर नवा टापरा गांव डूंगरपुर में आयोजित होता है, इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। साथियों, समय कम बचा है हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी वालों, अभी से तैयारी में जुड़ जाओ भाई, ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। फिर आप करेंगे चतुर्थ श्रेणी की तरह, सर एग्जाम आ गया अब क्या करें, ई बुक दे दो, ई बुक दे दो। 3 दिन पहले आप ई बुक ले रहे हो, उससे क्या कर लोगे आप? आपको अभी से ई बुक लेना स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। उससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी मजबूत होगी, ठीक है ना। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे, मॉडल पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, नोट्स देंगे, पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे, ठीक है ना। और क्लासें भी आपको व्हाट्सएप पे ही देंगे, ठीक है ना। तो आदिवासियों को बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुभूमि की कोकिला कहते हैं अल्लाह जिलाई बाई को। किसको कहेंगे? अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है भाई? अपने राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? नागौर अजमेर, नागौर पाली, नागौर डीडवाना या ब्यावर नागौर? साथियों, कुब्बड़ पट्टी पाती है नागौर अजमेर में। क्या है कुब्बड़ पट्टी? क्या समझ रहे हो आप? साथियों, कुब्बड़ पट्टी है ये भूगर्भीय जल पट्टी है। क्या है? एक भूगर्भीय जल पट्टी है, यानी कि जो वहां का पानी है नागौर अजमेर का कुछ क्षेत्र है, उसमें जमीन के अंदर जो पानी है उसमें फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा है, जिससे वहां के लोग जो पीते हैं उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टेढ़ापन आ जाता है, उनकी कमर क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है, तो उसको कुब्बड़ पट्टी बोलते हैं। तो कुब्बड़ पट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? नागौर और अजमेर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? चलो भाई जल्दी से जल्दी बताओ, अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? कोटा में, बारां में, अलवर में या झालावाड़ में? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? बारां जिले में। वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बारां में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नागपाड़ कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागपाड़ है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर आपका राइट होगा। नाग पहाड़ अजमेर में है, जिसे अजमेर को क्या क्या बोलते हैं? राजस्थान का अर्धे हैं, आंडू की टोकरी है, भारत का मक्का है, ये क्या है? ये अजमेर है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताइए, मरुधर के नाम से अपने राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग या जोधपुर संभाग? मरुधर के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना संभाग प्रसिद्ध है जोधपुर। कौन सा है? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा, ये मरुधर के नाम से प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, धनोप माता का मंदिर कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, धनोप माता का मंदिर है भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में धनोप माता का मंदिर है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, राजस्थान की अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी महाराज की जो घोड़ी थी उस घोड़ी का नाम था लीलन। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लीलन लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम था। अब साथियों 50 हम राजस्थान हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलना भाई। बीमार शब्द में सही पर्यायवाची बताइए। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। बीमार शब्द में सही पर्यायवाची, बीमार शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे? मनोदशा, रुग्ण, उपशमन, अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, अवादी, व्याधिग्रस्त, अधिग्रस्त, अशक्त, रोगग्रस्त, रोगयुक्त। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीमार शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, ये तीनों क्या है भाई? बीमार शब्द के पर्यायवाची हैं। तो आपका बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, घोर शब्द का पर्यायवाची। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कठिन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कठिन आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रमा का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चंद्रमा का सही पर्यायवाची क्या होगा? सुरपति, मध्वा, पद्माकर या विदु? साथियों चंद्रमा का सही पर्यायवाची आपको बताना है, तो क्या होगा? विदु आपका राइट आंसर होगा। ध्यान में रख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलेंगे पेपर में। फिर वो चतुर्थ श्रेणी की तरह आप करेंगे, सर आपने बताए तो थे लास्ट क्लास में वो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आए। अरे 7 क्वेश्चन में आपने सही कितने किए?
साथियों चतुर्हणी के अंदर मेरी लास्ट वाली क्लास थी ना, 23 मिनट की क्लास थी, इसमें 7 क्वेश्चन आए थे हिंदी के, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल करेक्ट रूप से आपको क्लासों को देखना है। चलो बताओ, विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा? विरोधी का विलोम बताइए। ये हर परीक्षा में अंदर आता है, हर परीक्षा के अंदर छपता है ये क्वेश्चन कि विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा? वाहक, अवरोधी, शत्रु, समर्थक। तो विरोधी है तो समर्थक भी है ना, इसको समर्थक आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सहारणीय का विलोम। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहारणीय का विलोम हो जाएगा निंदनीय। क्या हो जाएगा? सहारणीय का विलोम हो जाएगा निंदनीय, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नकली शब्द का विलोम। कोई नकली माल है, कोई असली माल है, तो नकली का विलोम क्या होगा? असली हो जाएगा भाई। नकली का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? असली हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अनुकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल का विलोम आपको बताना है। प्रतिकूल, विपर्यास, विनिहत, अनुकूलन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनुकूल का विलोम आपसे पूछे तो प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, विरोधी का समर्थक हो जाएगा, मैंने आपको ये पहले बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुकृति का विलोम आपको बताना है। सुकृति का विलोम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुष्कृति। क्या हो जाएगा? दुष्कृति आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी संधि सही है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको संधि बतानी है, कौन सी सही है और कमेंट करना है भाई। दिक्मंडल यानी कि दिग्मंडल, स्त्री उचित, स्त्रीउचित, पितृचा यानी कि पितृचा, 1+1 1 चलो बताओ कौन सी संधि सही है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 1+1 1 आपका राइट होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस गज, दिक प्लस गज, दी प्लस गज, या फिर दिक प्लस अगज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यानी कि दिग्गज, दिग्गज का होगा ये, क्या हो जाएगा? दिक प्लस गज, दिग्गज, ठीक है ना। दिक प्लस गज बराबर दिग्गज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नमस्ते। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, नमस्ते का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। आया था ना चतुर्श्रेणी में, ठीक है ना, तो फिर मैं वही तो बता रहा हूँ। नमस्ते का जो सही संधि विच्छेद होगा हो जाएगा नमा प्लस ते, नमा प्लस ते, नमस्ते, ठीक है ना। आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शरणागत शब्द में अव्ययभावी, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। चलो बताओ, शरण प्लस आगत, शरणागत, इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भानु प्लस उदय, बा प्लस नुदय, ब प्लस उदय या कोई नहीं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भानुदय यानी कि भानु प्लस उदय, भानुदय, ठीक है ना। भानु प्लस उदय यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों भानुदय आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार का सही संधि विच्छेद आपको करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्लस आचार या भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्टा प्लस चार या भ्रष्ट प्लस चार, यानी कि साथियों भ्रष्टाचार का हो जाएगा भ्रष्ट प्लस आचार यानी कि बराबर भ्रष्टाचार, ठीक है ना। आपका ए राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन देखो, वह खाना खाकर सो गया। वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द यहाँ पर खाकर, क्या है? खाकर है। वह खाना खाकर सो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पूर्वकालिक क्रिया है, यानी खाकर सो गया, सो बाद में है, खाकर रेखांकित शब्द है तो ये पूर्वकालिक हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सी क्रिया है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? आप सभी को कमेंट करना है। यहाँ पर आप सभी का राइट होगा सकर्मक क्रिया है सर। पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्या दे रहा हूँ? प्रेरणा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, जैसे राम ने राकेश को पढ़ाया, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कोई भी शब्द आ जाए कि मान लीजिए राकेश ने अविनाश को समझाया या फिर उनको सिखाया कि पढ़ाया, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र मंथन करना, घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। साथियों समुद्र मंथन करना, इसका अर्थ हो जाएगा कठोर परिश्रम करना।
क्या हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना, डी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा विशेषण है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्म दूध पीना लाभदायक होगा, इसमें कौन सा विशेषण होगा? चलो बताओ, कमेंट कर देना भाई। इतना सीधा क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी आया था, ये बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया था 2025 में, ठीक है ना, इसी वर्ष बीएसटीसी में आया था। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक है, गुणवाचक है, परिणामवाचक है, संख्यावाचक है? तो भाई संख्यावाचक तो ये नहीं है, परिणामवाचक भी ये नहीं है, इसमें गुण है। गर्म दूध पीना लाभदायक है, तो गुणवाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोई ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखेगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, उसका जिज्ञासु है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द में बताएंगे, जिज्ञासु। क्या होगा, जिज्ञासु आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? आप सभी को कमेंट करना है भाई, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11, 12, 13, 14। साथियों स्वरों की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं भाई। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, सूर्य का विलोम शब्द आपको बताना है। सूर्य का विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा। सूर्य है, चंद्र है, तो सूर्य का विलोम चंद्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? पतझड़ का अर्थ हो जाएगा वसंत। वसंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहां पर आपको शब्द बताना है, कौन से में उपसर्ग का जो जैसे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जैसे होता है ना अधिकार, अधिकार, इसमें उपसर्ग है अधि, क्या है? अधि प्लस कार। तो कौन से शब्द में यहाँ पर उपसर्ग लगा है? अपनापन, उपकार, पड़ा या लाभदायक? तो यहाँ पर लगा है भाई उप प्लस कार, उपकार आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जाके पाँव न फटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या होगा? आपको जल्दी से कमेंट करना है, जाके पाँव फटे न बियाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है, जिसके ऊपर बीतती नहीं है वो क्या जानेगा, यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानेगा, यानी कि जाके पाँव फटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? साथियों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या की बात करें तो 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवरात्रा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा? नवरात्रा, नव प्लस रात्रा, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। है कि जहां पर संख्या के शब्द आ जाए, जैसे पंचतंत्र हो गया तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो नवरात्रा, इसमें द्विगु समास आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे। कौन कौन? तुम जाएंगे, वह जाएगा और मैं जाऊंगा, पिकनिक मनाने जाएंगे। ये वाक्य किस वचन में है? ये बहुवचन में है भाई। कौन सा वचन है इसमें? इसमें बहुवचन है, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? देशज है, विदेशी है, तत्सम है या तद्भव है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। खिड़की मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा शब्द होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा देशज शब्द है भाई। खिड़की कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? साथियों आया था ये सीटी के अंदर अपने, और जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था, पशु परिचर के अंदर भी आया था। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ ध्यान में रख लेना है। दांत खट्टे करना यानी कि बुरी तरह हारना, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, ठीक है ना। क्रोध प्रकट करना, प्रेम प्रकट करना, डर जाना या देखना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोध प्रकट करना। क्या हो जाएगा? क्रोध प्रकट करना आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी शब्द का विलोम शब्द आपको चयन करना है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। विद्यार्थी शब्द का विलोम क्या होगा? शिक्षक, प्रशिक्षक, सहपाठी या साधक? तो साथियों विद्यार्थी शब्द का विलोम की बात करें तो आपका राइट हो जाएगा शिक्षक। क्या होगा? शिक्षक विद्यार्थी शब्द का विलोम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? राम लक्ष्मण, पीताम्बर, घनश्याम या चतुर्भुज? मेरे प्यारे विद्यार्थियों द्वंद्व समास के उदाहरण की बात करें तो जोड़ा होता है जैसे राम लक्ष्मण हो गया, राम लक्ष्मण, ये किस समास के उदाहरण है? ये द्वंद्व समास के उदाहरण है, ठीक है ना।
जैसे यहाँ पर आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीताराम, तो ये भी कौन से समास के उदाहरण हो जाएंगे? सीताराम भी द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। तीसरा शब्द उदाहरण के तौर पर जैसे माता पिता आ जाए तो ये भी कौन से हो जाएंगे? द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मित्र का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है भाई। मित्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके भी तो कई मित्र होंगे ना, तो मित्र का पर्यायवाची क्या होगा? सखा, शत्रु, संपर्क या सद्भाव। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सका मित्र का सही पर्यायवाची होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? साथियों यहाँ पर आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क। आपको कमेंट करना है भाई। ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार आता है, आप देख लेना, किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। मेरी नज़र में तो मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं, हर एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता था, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है भाई? तो यहाँ पर आप देखो, लड़का है, विद्यालय है, सड़क है। गाय एक अलग शब्द दिख रहा है आपको, ठीक है ना। गाय जातिवाचक संज्ञा है भाई, गाय। गाय आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान किसका विलोम होगा? अज्ञान है ज्ञान का। ज्ञान है, किसी में अज्ञान है तो ज्ञान का विलोम अज्ञान हो जाएगा, तो अज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो बराबर से। जल का देशज रूप क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल का देशज रूप है पानी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई मोक्ष की कामना करता है तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? मोक्षकामी, मुक्तिकी, मुमुक्षु या मुमुक्षी। साथियों मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा, ध्यान में रख लेना, मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अतिशयोक्ति यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जातिवाचक संज्ञा है डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन, तो बिल्कुल डॉक्टर एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कम बोलता होसी। बताइए अल्पभाषी है, मितव्यपी है, प्रयुत्नमती है या वाचाल है? जो कम बोलता होसी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कम बोलता है ना, वो हो जाएगा अल्पभाषी। क्या हो जाएगा? अल्पभाषी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बोलना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री कौन होगी? यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वीर प्रसू। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वीर प्रसू आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। साथियों जो प्रमाण से सिद्ध हो न सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो न सके ना, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रमेय, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पवन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, मिलना, पूजना, समीर या आदर। चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। पवन का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा समीर। क्या हो जाएगा? पवन शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा समीर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य, आश्चर्यजनक, भयानक या अपूर्व। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा अद्भुत का भयानक। कौन सा है? समानार्थक शब्द नहीं है, भयानक आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, इंद्र शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पुरंदर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आप हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और ई बुक को ले लेना भाई। ई बुक में आपका पूरा सिलेबस है, जिसने ई बुक ली है उसका सिलेक्शन जरूर होगा, गारंटी है राम क्लासेज बूंदी की, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देना या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन के लिंक है राम क्लासेज बूंदी को डाउनलोड करके वहां से भी आप पूरा कोर्स ले सकते हैं।